सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैंकूवर वर्सेस सिटी सरी की। क्योंकि अब बहुत लोग क्या करते हैं ना कि वैंकूवर और सरी को एक कंसीडर कर लेते हैं। भाई एक नहीं है, डिफरेंट है। सरी और वैंकूवर बहुत डिफरेंट है, ठीक है। जहाँ वैंकूवर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, पॉश इलाके, गोरों के इलाके मिलेंगे, सारी जगह एक ऑर्गेनाइज्ड पूरा मिलेगा। वही सरी खुला डुल्ला, जैसे कि आप अभी देख रहे हो पीछे पूरा सरी है गाइस, ठीक है। पूरा सरी है, सरी सिटी है ये। और ये पूरी खुली है, जैसे इंडिया में नॉर्मल गाँव होते हैं ना, विलेज खुले खुले होते हैं, वैसे ही ये है। तो बहुत बच्चे पूछते हैं कि कहाँ आके रहना चाहिए, कहाँ नहीं आके रहना चाहिए। तो अब मैं एक दो दिन पहले कमेंट पढ़ रहा था, मैं देखो रिप्लाई नहीं कर पा रहा, पर सॉरी यार उस चीज़ के लिए। मैं कमेंट पढ़ रहा था, मैंने कमेंट सेक्शन में देखा बंदों ने लिखा हुआ है कि सरी वर्सेस वैंकूवर की वीडियो बनाओ, कि बहुत दोनों सिटीज़ में डिफरेंस क्या है, ठीक है। एज सच देखो, सरी भी इस काइंड ऑफ वैंकूवर का पार्टी है, लोअर मेनलैंड जो भी है, ठीक है। पर सिटी डिफरेंट है और चीज़ें डिफरेंट है। तो अब बात करते हैं कि सूटेबल कौन सी सिटी है रहने के हिसाब से, स्टूडेंट्स के हिसाब से। तो अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ, जो मिडिल क्लास फैमिली से स्टूडेंट आ रहा है, बंदा आ रहा है, उसके लिए सरी बहुत प्रैक्टिकल जगह रहने के लिए। एक तो आपके पैसे बचते हैं, एक आपका रेंट बचता है, ठीक है। चीज़ें, इंडियन चीज़ें सारी अवेलेबल है। इंडियन रेस्टोरेंट्स हालांकि वैंकूवर में भी अवेलेबल है, पर इंडियन चीज़ें काइंड ऑफ सारे इंडियंस है। इंडियन चीज़ें आपको सारी मिल जाएगी, सारी इंडियन सुपरमार्केट्स मिल जाएगी यहाँ पे, तो सब अवेलेबल है। दूसरी चीज़, अगर आपको होम सिक फील नहीं करना, एक टाइप का इंडिया जैसा माहौल चाहिए या इंडिया जैसी चीज़ें चाहिए, तो आप सरी में आके रह सकते हो। वो चीज़ आपको वैंकूवर में नहीं मिलेगी, किसी भी एरिया में। न्यू वेस्ट साइड थोड़ी थोड़ी मिल जाएगी। न्यू वेस्ट मिनिस्टर इज़ ऑल्सो डिफरेंट सिटी। बर्नबी भी अलग है, तो बर्नबी से आगे सारा वैंकूवर शुरू हो जाता है। तो वैंकूवर में आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो इंडिया वाली फील आपको सरी में आएगी। दूसरी चीज़, क्राइम। तो क्राइम रेट दोनों सिटी में बराबर है, क्योंकि ऐसा ये नहीं है कि बहुत दूर दूर है, बहुत पास पास है। स्काई ट्रेन में आपको सिर्फ 25-30-35 मिनट लगती है वैंकूवर जाने में, तो कोई ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। तो सारी चीज़ें बहुत दूर है, सारी चीज़ें बहुत पास पास है, और क्राइम रेट भी बराबर सा है। तो इस चीज़ में दोनों को एक एक पॉइंट मिलता है, दोनों सिटी सेम है। तीसरी चीज़, ट्रांजिट के मामला। ट्रांजिट कैसा है? तो गाइस, दोनों सिटी का इवन पूरे जो एरिया है, मेनलैंड लोअर मेनलैंड, सारा एरिया सेम है। और ट्रांजिट्स, इवन अगर मैं कंपैरिजन करूँ ओंटारियो से, टोरंटो जो बड़ी सिटी है, ब्रैम्पटन हो गया, मिसिसागा हो गया, उन सबसे भी अच्छा जो ट्रांजिट सिस्टम है ना, सरी और वैंकूवर में है भाई। बिल्कुल हर जगह की आपको कनेक्टेड बस मिलेगी। वेटिंग टाइम बहुत कम होता है। ऐसा जैसे लोगों को सुनते हैं कि टोरंटो में कि आधे घंटे में बस आती है, वो बस यहाँ पे 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, डिपेंड करता है कि कौन सी बस का रूट ज़्यादा कितना बिजी है। तो जैसे यहाँ पे R1, R3, R4 हो गई, R2 हो गई, वो बसें बहुत जल्दी फास्ट सर्विसेज है उनकी और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चलती हैं। स्टूडेंट्स ज़्यादा कहाँ रहते हैं? इंडियन स्टूडेंट्स की परसेंटेज एथनिसिटी के हिसाब से कहाँ पे ज़्यादा है, तो वो ऑब्वियसली बात आपको सरी में ज़्यादा मिलेगी। पर आप स्टूडेंट्स कुछ चीज़ों की वजह से, रीजंस की वजह से माइग्रेट करना शुरू कर चुके हैं वैंकूवर की तरफ। और एक्सपेंसिव क्या है? एक्सपेंसेस के चक्कर में, या एक्सपेंसेस के चक्कर में सरी से वैंकूवर जा रहे हैं, तो सरी को 1 पॉइंट, ठीक है। वैंकूवर से सरी आ रहे, सॉरी उल्टा बोल दिया, ठीक है, माफ़ कर देना प्लीज़। ज़्यादा ना कमेंट सेक्शन में आके बोलना मत कि तूने यहाँ गलती करी है। अगली चीज़ बोलता हूँ कि विच सिटी इज़ मोर एक्सपेंसिव, सरी या वैंकूवर? तो सबको पता है, इतनी वीडियोज़ आप लोगों ने देखी होगी आने से पहले, या जो आ रहे हैं, सरी बहुत ज़्यादा चीप है एज़ कम्पेरिजन टू वैंकूवर। सब चीज़ें बहुत सस्ती मिल जाती है, घर सस्ते मिल जाते हैं, ठीक है। जो बेसिक नीड्स है, बेसिक चीज़ें हैं, वो सब सस्ती मिल जाती है। तो सरी बहुत ज़्यादा सस्ता है वैंकूवर के कंपैरिजन में। रेंटल्स हो गया, घर हो गए, गाड़ियाँ, तो सारी जगह सेम है रेट, क्योंकि गाड़ियों का कोई लेना देना किसी सिटी से नहीं होता, ठीक है। तो रेंटल्स बहुत सस्ते हैं। अगर आपको सरी में एक घर ख़रीदना है, रेंट पे नहीं लेना, ख़रीदना है, तो आपको सस्ता मिलेगा वैंकूवर के कंपैरिजन में। मिलियन में तो सरी में भी मिलेगा 1-2 मिलियन का, पर वैंकूवर में वही घर 4 मिलियन का मिलेगा, तो डिफरेंस है। एक और बात बोलना चाहता हूँ कि जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ ज़्यादा है। तो
मेरे हिसाब से मैं दोनों को ना इस चीज़ में इक्वल पॉइंट्स दूंगा। अगर आप डाउनटाउन साइड जाके देखो तो सारे स्टोर्स हैं, सारे सुपर स्टोर, सारे चीज़ें, ब्रांड स्टोर्स वगैरह सब, सारे फूड कोर्ट, फूड चेन्स सब है। तो उस चीज़ को अगर मैं नोटिस में लूँ या उस चीज़ को मैं अगर कंसीडर करूँ तो सरी में भी सेम है। तो दोनों का एक एक पॉइंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दोनों में ज़्यादा है। वॉक इन जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ डाउनटाउन में ज़्यादा है, सरी में कम है, क्योंकि सरी में ऐसे वॉक इन जॉब्स को प्रेफर नहीं करते जितना डाउनटाउन में करते हैं, क्योंकि ज़्यादा सारे गोरों के स्टोर थे, देसियों के स्टोर कम है, तो देसी लोग प्रेफर कर लेते हैं। एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक, कैश जॉब, कि कैश जॉब कहाँ पे है। अब ये नहीं है कि अगर मैं इस चीज़ के बारे में बात ना करूँ, देखो सबको पता है आज के टाइम पे, छोटे छोटे स्टूडेंट को पता है, जो स्टूडेंट को ज़्यादा बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उसको पता है कि कैश जॉब क्या होती है। तो अगर आप मेरे से पूछोगे कि कैश जॉब कहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल है या कहाँ है, तो देखो वैंकूवर में मैं बोलूँगा है ही नहीं, या होगी तो आपको वहाँ मिलेगी जहाँ देसी लोग हैं, या आपको सिक्योरिटी में मिलेगी, या आपको कंस्ट्रक्शन में मिल जाएगी जहाँ देसियों को कॉन्ट्रैक्ट मिल रखा होगा। जहाँ पे देसी ओनर होंगे ना वहाँ पे आपको कैश जॉब मिल जाएगी ईजिली। सरी में चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि सरी इज़ काइंड ऑफ 70-80% देसियों का इलाका है, तो वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी। अब बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन का। डिस्क्रिमिनेशन कौन सी सिटी में ज़्यादा है, तो भाई एज सच बराबर है। जैसे ट्रांजिट के मामले में सिटी सेम है, सब चीज़ सेम है, सिटी में इतना गैप नहीं है यार, प्रोविंस अलग अलग नहीं है, सिटी सेम है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि सेम है। डिस्क्रिमिनेशन काइंड ऑफ लेवल हर जगह आपको मिल जाएगा, देखने को नहीं मिलता पर आप लोग फेस कर लोगे। जैसे अब आप आओगे तो आप लोग खुद एक्सपीरियंस कर लोगे, मैं बताना नहीं चाहता, ठीक है। हेट्रेड टूवर्ड्स कम्युनिटीज़ सबको पता है, बताने की नीड नहीं है। इस टॉपिक को भी स्किप करते हैं क्योंकि नहीं बहुत बात करना चाहते इस टॉपिक के ऊपर, पर है, ठीक है। स्पेशली बताना चाहिए, छोड़ो, हिंदुज़म बोल दिया, उसके अलावा कुछ नहीं बोलना, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच दोनों सिटी में बराबर है। ट्रूडो भाई ने जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कर रहा गा गा के इंडियन गवर्नमेंट से तो रिलेशन ख़राब कर रहे हैं, तो भाई देख लेना फ्रीडम ऑफ स्पीच कितनी है, ठीक है। और यही था बस कंपैरिजन। और जॉब्स, ऑफिस जॉब्स, जो कि मेन क्राइटेरिया होता है यहाँ पे आने का MBA करके बच्चों का, तो भाई ऑब्वियसली बात है वैंकूवर में सारे कंपनीज़ के ऑफिस है, सरी में एक भी ऑफिस नहीं मिलेगा आपको, गूगल, मेटा वगैरह किसी का भी नहीं मिलेगा। बेसिक सी सिटी है, कुछ नहीं मिलेगा। अभी ग्रो कर रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी बनाने का मकसद है इसको कनाडा का, पर मुझे नहीं लगता कि अगले 5-10 साल में, 5 साल तक कुछ हो सकता है, 10 साल तो नहीं, 5 साल बाद अगर मैं यहाँ रहा तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, जिसके चांसेस बहुत कम है कि मैं 5 साल बाद आपको यहाँ दिखूँगा, ठीक है। तो और क्या बोलूँ, कॉलेजेस, कैंपसेस, कॉलेज कैंपस कहाँ पे ज़्यादा है, तो भाई वैंकूवर, सारे कॉलेज वैंकूवर, न्यू वेस्टमिनिस्टर, बर्नाबी साइड है, रिचमंड साइड है, यहाँ पे कैंपसेस बहुत कम है, छोटे मोटे कॉलेज के कैंपसेस है, और उनमें भी भाई बहुत स्कैम चलता है, ठीक है। और भाई वीडियो के सजेशन देना कि आपको कैसी वीडियोस चाहिए, किस टाइप की वीडियोस चाहिए, उस टाइप की वीडियोस मैं आपके लिए बना के लाता रहूँगा। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, नॉट ट्रबल योर मॉम एंड डैड। हसीन ज़िंदगी है, प्यार से जियो, स्ट्रेस मत लो, टेंशन मत लो, क्योंकि स्ट्रेस लेने की वजह से मेरे सारे बाल सफ़ेद हो गए, मेरा 7-8 किलो वजन कम हो गया। तो यही सीखा हूँ मैं कि स्ट्रेस लेने की वजह से हमारा काम हो नहीं जाएगा बल्कि और ख़राब होगा। सो डू नॉट ट्रबल योर मॉम एंड डैड। टिल देन भारत माता की जय, जय हरियाणा, जय नरवाना, जय जींद, जय सरशाना, जय फरीदाबाद, ठीक है। बाय बाय गाइस।